म्यांमार के अंदर जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में हम सबको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। तो वहाँ की मिलिट्री ने बहुत कोशिश की अपनी जनता को किसी तरीके से मनाने की, समझाने की, जहाँ पर पहले के वक्त में उन्होंने सोशल मीडिया तक को ब्लॉक कर दिया था अपनी कंट्री के अंदर और इंटरनेट तक को शट डाउन कर दिया था ताकि बात ज़्यादा ना फैल पाए। लेकिन बात फैल गई थी, जिसके बाद में ये सारी चीज़ें दोबारा से रिवोक कर दी गई थी। लेकिन फेसबुक ने क्या किया, अब वैसे तो पहले लिमिटेशन लगा रखी थी जो भी मिलिट्री पेज था म्यांमार का उनके ऊपर, लेकिन अब उन्होंने इसको रिमूव ही कर दिया है क्योंकि वो रिपीटेड वायलेंस करते रहे हैं उनकी जो भी पॉलिसीज वगैरह है। और इसी के साथ साथ 100 से भी ज़्यादा ऐसे पेज को रिमूव कर दिया गया है जो कि सिर्फ वायलेंस ही दिखाया जा रहा था और ये साबित करने में लगा हुआ था कि जो भी हो रहा है वहाँ पर वो सही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फेसबुक ने उनके मिलिट्री के मेन पेज और इसी के साथ साथ जो सपोर्ट कर रहे थे उनको भी वहाँ पर ब्लॉक कर डाला है। ब्लॉक क्या बल्कि हटाई दिया, रिमूव कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स की एक स्टडी के अंदर एक नई चीज़ पाई गई है दुनिया के सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में, जिसका नाम है सिग्निस X1। दरअसल इसको 1964 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कई और साल लग गए थे ये पहचानने के लिए कि क्या ये ब्लैक होल है या नहीं है। दरअसल 1990 में जाके कंफर्म किया गया था कि ये दुनिया का सबसे पहला खोजा गया ब्लैक होल है जो कि हमारे से करीबन 700 लाइट ईयर्स दूर है। अब 1 लाइट ईयर्स कितना होता है वो आप खुद लगा लेना और उसके बाद में जान लेना कि ये कितना दूर है हमसे। लेकिन खासियत ये है इस नई स्टडी की कि ये जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे और भी ज़्यादा बड़ा है। ये करीबन 22 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारे सूरज से, और वो जो पहले स्टडी मानी जा रही थी उसके हिसाब से ये 50% और ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है आज जिसका नाम है कार्बन वॉच, जिससे आप अपने आप को ही ये बता सकते हो कि आप कितना कार्बन इमिशन करते हो। ये एप्लीकेशन आपका कैलकुलेट करेगी कि आप कितना पानी यूज़ करते हो, आपको बताना पड़ेगा कितना आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होती है, कितना आप ट्रांसपोर्ट के सहारे जाते हो इधर उधर और कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, अपना करते हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इधर उधर जाते हो। और उसके बाद में ये कैलकुलेट करके बताएगी कि आप क्या गलत करते हो, क्या सही करते हो, कितना कार्बन इमिशन आपसे हो रहा है या फिर आपकी पूरी फैमिली से हो रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली का हिसाब किताब ये देखेगी और बताएगी कि भैया आप कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हो या फिर कितना ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हो वाटर की, या फिर जो भी चीज़ें आप कर रहे हो इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों आप में से बहुत लोगों को एक बात मालूम चल चुकी होगी अभी कुछ ही दिनों पहले कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि भैया इन्होंने अब तक $1.3 बिलियन की कैश और क्रिप्टो करेंसी का स्कैम कर डाला है, इधर उधर हैकिंग करके, इधर उधर एक्सप्लॉइट करके या इधर उधर एक्सट्रॉट करके मनी, इधर उधर की चीज़ें तो वो करते ही रहते हैं वहाँ के जो हैकर होते हैं। लेकिन आप में से कई लोगों के दिमाग में आएगा ये पैसे को कैसे कन्वर्ट कर रहे थे। दरअसल इसके लिए एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी को पकड़ा गया है जिसका नाम है हुश पपी, जो कि हेल्प कर रहा था नॉर्थ कोरियन हैकर्स को मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, जितना भी पैसा था उनको वाइट में कन्वर्ट करके किसी तरीके से उन तक पहुंचा रहा था। ये एक नाइजीरियन सेलिब्रिटी है, इसके करीबन 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के अंदर पकड़ा जा चुका है जहां पर ये हेल्प कर रहा था नॉर्थ कोरियन हैकर्स की पैसे को कन्वर्ट करने में। और यहाँ पर दोस्तों अमेज़न इंडिया ने साइन कर दिया है MOU DGR के साथ में, जहां पर वो हायर कर सकते हैं अब एक्स सर्विसमैन को जो भी मिलिट्री की या डिफेंस की जॉब करते हैं, और जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद में वो अगर जॉब करना चाहते हैं अमेज़न के साथ में या फिर कहीं भी, वैसे तो इन एक्स सर्विसमैन की जॉब होती है अलग से, इनका एक अलग से कोटा होता है जहाँ पर ये दिखा देते हैं कि भैया हम रिटायर हो चुके हैं, इसके बाद में इनको नौकरी दूसरी जगहों पर भी मिल जाती है। तो अब अमेज़न इंडिया के अंदर भी इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ग्राउंड वर्क के लिए, जो भी जॉब प्रोवाइडेड होगी इनके लिए वहाँ पर ये एक कोटे के अंदर से एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ETPC का प्लान है दिल्ली से जयपुर की बसेस सर्विस को नई तरीके का बनाने का, जहां पर ये प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बसेस सर्विस होंगी जो कि मतलब इतना ज़्यादा कार्बन इमिशन नहीं फैलाएंगी, और यहां पर जयपुर और दिल्ली के रूट पर ही इनको चलाया जाएगा। और इसी रूट पर इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का भी प्लान है, ये देखने के लिए कितनी ज़्यादा कारगर ये साबित होएंगी और कितना बढ़िया काम ये कर सकती हैं इस रूट के अंदर। दोस्तों ऐसा शायद ही आपने सोचा होगा कि स्टूडेंट इस तरीके के भी काम करते होंगे, लेकिन नीदरलैंड के अंदर तो करते हैं। दरअसल ईडुवेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने, जो कि 3 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने मिलकर एक बियर वेंडरिंग मशीन तैयार कर दी है जिसका नाम इन्होंने रखा है बियर पोर्ट। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर हो सकता है बियर बार के अंदर ऐसी मशीनें लगाने का हिसाब किताब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कॉफ़ी की मशीनें होती है कई जगहों पर जहाँ पर पब्लिक खुद ही उसमें
उसमें से कॉफ़ी ले लेती है, उसमें कॉइन वगैरह डाल के। इसी तरीके से इससे भी यही काम किया जा सकता है। यहाँ पर जितनी आपको चाहिए होगी उस हिसाब से उस गिलास में आ जाएगी और उसके बाद में आप बस टुन हो जाना। दोस्तों पिछले कई सालों में बोइंग के कई सारे प्लेनों के अंदर दिक्कत मिली है, फॉल्ट मिला है, जहां पर उसको रीचेक भी किया गया है, कई सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोर्ट की कार्रवाई भी हुई है, कई सारे रिकॉल भी किए गए हैं। और यहीं पर एक और प्लेन है बोइंग का जो है 777-200, जिसके कई सारे मतलब इंजन के जो डिब्रीज थी वो गिरी हैं लोगों के घरों में कोलोराडो के अंदर। दरअसल ये डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था जब इसके इंजन में कुछ ऐसा ट्रबल आया जिसकी वजह से इंजन की जो बॉडी थी वो अपने आप ही गिरनी चालू हो गई। ये कुछ इंजन फेलियर का फॉल्ट था जिसकी वजह से ये सारे कांड हुए और पूरा बड़े वाला हिस्सा एक के घर पर ही गिर पड़ा है। हालांकि कोई भी हर्ट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन एक जगह तो ये भी देखने को मिला था जिसने अंदर से रिकॉर्डिंग करी थी कि इंजन पूरा जल रहा है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।